नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम एडसेंस की एड्स लिमिट को परमानेंटली कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद आपको एड्स कैसे लगानी है जिससे कि आपकी एड्स भी शो हो जाए। तो दोस्तों, जब भी मुझे एड्स लिमिट का प्रॉब्लम आता है तो मैं कौन से स्टेप्स अपनी साइट में करता हूं जिससे कि मेरी एड्स लिमिट रिमूव हो जाती है और वापस मेरे एड्स शो हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन सब में मैंने बोलकर बताया है, किसी में प्रैक्टिकल नहीं बताया है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि मैं कौन से स्टेप फॉलो करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अपनी एड्स लिमिट रिमूव करने में और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग भी वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना या फिर वीडियो को लाइक करे बिना चले जाते हैं, तो उनको बता दूं कि लाइक करने और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री फीचर है। तो आप दबाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि एड्स लिमिट हमारी साइट पर आता है तो उससे हमारी अर्निंग है वो पूरी रुक जाती है और हमें एडसेंस की एज लिमिट को रिमूव करने के लिए ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें अपनी साइट पर भी ऐसी सेटिंग करनी पड़ती है और साथ में आपको एडसेंस में भी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी जो एड्स लिमिट है वो 7 या 8 दिन में रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद एड्स लगाने का भी एक तरीका होता है, उसको फॉलो करके ही आप अपनी साइट पर वापस एड्स शो करवा पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी साइट पर कौन से स्टेप फॉलो करेंगे और कौन से स्टेप अपने एडसेंस में फॉलो करेंगे जिससे कि आपका एज लिमिट रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, इसका पार्ट 2 मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा। इसी साइट पर हटने के बाद आपको एड्स शो करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो तो जो दूसरा पार्ट है वो मैं जल्दी से जल्दी ला सकूं। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप एडसेंस देख लीजिए, इसमें एड्स लिमिट लगी हुई है और कौन सा रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर पॉलिसी सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि हमें किस रीज़न से एड्स लिमिट है वो लगी है। क्योंकि एड्स लिमिट लगने के 2 रीज़न है, एक ये है इनवैलिड ट्रैफिक है और दूसरा अकाउंट बीइंग एसेस्ड। अगर अकाउंट बीइंग एसेस्ड है तो ये ट्रिक है वो वर्क नहीं करने वाली। तो आप लोगों को अगर इनवैलिड ट्रैफिक का आ रहा है तो ही आप ये जो ट्रिक है वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एड्स लिमिट है वो मुझे लगी है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स करूँगा जिससे मेरा एड्स लिमिट भी हट जाएगा और उसके बाद दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको एड्स शो करवाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे अपनी सेटिंग करनी है। अगर आप वर्डप्रेस भी यूज़ करें तो भी आपको सेम सेटिंग्स करनी है जिससे आपका एड्स लिमिट है वो हट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप सेटिंग्स में चले जाएंगे और आपने ads.txt लगाया होगा तो उसे रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो ads.txt है वह मैं अपनी साइट में नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑफ पड़ा है। अगर आपने लगाया है तो इसको, ये आपका ऑन होगा तो इसको आपको ऑफ कर देना है। तो इतना कर लिया दोस्तों आपने। उसके बाद सिंपली आपको थीम में चले जाना है और यहाँ पर आपको चले जाना है एडिट HTML, क्योंकि हम यहाँ पर एडसेंस के कोड्स को रिमूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी साइट से एडसेंस के कोड्स को रिमूव कर दे। तो एडसेंस का कोड आपका हेड के नीचे लगा हुआ होगा, तो आपको उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी रिमूव्ड है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेव कर दूंगा, तो आपको भी रिमूव करने के बाद सेव कर लेना है। तो ये स्टेप एक हो गया कि आपको यहाँ पर HTML में आपने अगर दूसरे कोई कोड्स डाले हैं, एडसेंस के एड यूनिट्स डाले हैं, तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। तो ये आपको ज़रूरी करना है। अगर ऑटो एड्स का कोड्स भी आपका रह जाएगा तो भी नहीं चलेगा, तो उसको भी आपको रिमूव कर देना है। अब दोस्तों, आपको सिंपली लेआउट में चले जाना है और लेआउट में जाकर भी आपको एडसेंस के जितने भी आपने कोड्स लगाए हैं वो रिमूव कर देने हैं। चाहे आपने हिडर में लगाया हो या फिर आपने यहाँ पर साइड बार में लगाए हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक लगा हुआ है साइड बार में, तो आपको सिंपली इसको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडसेंस का कोड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे हो गए हैं वो रिमूव। अब आपको एक बार इसमें चेक कर लेना है ब्लॉग पोस्ट में, अगर वहाँ पर 100 एड्स बिटवीन पोस्ट ऑन होगा तो भी आपकी एड्स शो हो रही होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑप्शन को।
तो आपको उसको भी अनटिक करके सेव कर देना है। मेरा ऑलरेडी अनटिक्ड है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कर ली आपने। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो साइट है वो है। उसके बाद आपको इसको एक बार यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू पेज सोर्सेज करेंगे आप, तो आपको अपनी साइट में अगर कोई एड्स कोड रह गया है, यानी कि आपने कोई पोस्ट में मैन्युअली लगाया हुआ है एड्स, तो आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी आपको उस पोस्ट में जाके रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी साइट से सारे एड्स कोड रिमूव कर देने हैं। तभी आपके पेज व्यू जीरो होंगे, और जीरो होने के बाद ही आपका एड्स लिमिट है वो हटेगा। तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट है वो आपको बारी बारी से चेक कर लेनी है और सारे एड यूनिट रिमूव कर देने हैं। अब बात आती है मेन कि आपको एडसेंस में कौन सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एड्स में चले जाएंगे, और एड्स में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके एड्स रिमूव होने के बाद भी आपकी एड्स लिमिट है वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑटो एड्स ऑफ है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ से पेंसिल पर क्लिक करके ऑफ कर देना है अगर आपका ऑन है तो। ये आपको लाजमी करना है, वरना आपका एज लिमिट है वो रिमूव नहीं होगा। तो ये चीज़ करने के बाद आपको एड यूनिट में चले जाना है दोस्तों, और एड यूनिट में भी आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 2 एड यूनिट यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो आपको इस जो एड यूनिट है उनको रिमूव करना है। आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। एडसेंस में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप इनको डिलीट कर सके। तो आप इनको सिर्फ अर्चिव कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों में आपको अर्चिव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अर्चिव कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा एक भी एड यूनिट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ही वो एड यूनिट शो होंगे। तो यहाँ पर आपको सारे एड यूनिट जितने भी आपने क्रिएट किए हैं उन सभी को ऐसे ही अर्चिव कर देना है, यानी कि आपके सारे एड यूनिट है वो आपको हाइड कर देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके ये पुराने एड यूनिट है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और आपने साइट से भी रिमूव किया तो वहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है एज लिमिट को हटाने के लिए। दोस्तों अब आपको अपने जो पेज व्यू है वो मॉनिटर करने पड़ेंगे। आपने ये सारी चीज़ें की, उसके बाद आपकी ये जो पेज व्यू है वो आपको जीरो कर देने हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपके जीरो हो जाएंगे। इसके बाद इतना करेंगे आप, उसके बाद तो पेज व्यू जीरो होने के बाद आपका 5 to 6 डे के अंदर आपका एज लिमिट का यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आपको जल्दबाजी में आके एड्स नहीं लगा देने हैं, क्योंकि आप ऐसे ही एड्स लगा दोगे तो आपका एज लिमिट है वो फिर से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और दोस्तों कई बार हमारी साइट कई फ़ोन में ऑलरेडी ओपन पड़ी हुई होती है और हमने एड्स यूनिट रिमूव किए, फिर भी हमें यहाँ पर पेज व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़े दिन ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी साइट है सभी मोबाइल और डेस्कटॉप में न्यूली ओपन नहीं होगी तब तक आपके पेज व्यू यहाँ पर जीरो नहीं होंगे। तो आपको हो सकता है 10 या 12 दिन तक वेट करना पड़े एड लिमिट है उसको रिमूव होने में। तो आपको तब तक वेट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दूसरे जो पार्ट है उसमें बताऊंगा कि आपको अब एड जो है वो कैसे शो करवानी है, क्योंकि उसका भी एक यूनिक तरीका है। वो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको एज लिमिट है वो वापस आ जाए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो भी स्टेप बताए हैं वो अगर आप सही से फॉलो करेंगे और उसके बाद आपके पेज व्यू है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, उसके 5 to 6 डे के अंदर आपका एज लिमिट है वो रिमूव हो जाएगा। अब आगे आपको एड्स कैसे शो करवानी है उसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।